अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बायो के चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिपिड्स। जैसा कि हमने बायो मालिक्यूल्स की मुख्तलिफ एग्जांपल्स को डिटेल से देखा, कार्बोहाइड्रेट्स को, उसके बाद प्रोटीन्स को, तो इसी तरह लिपिड्स भी हमारे पास बायो मालिक्यूल्स हैं। तो लिपिड्स बेसिकली हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मेन प्राइमरली क्या मौजूद है, कार्बन एटम मौजूद होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिपिड्स पानी के अंदर इनसॉल्युबल हैं, यानी पानी के अंदर ये हल नहीं होंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल हैं, उनके अंदर हल हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन। अब क्योंकि वाटर जो है आपको पता है उसका फार्मूला है H2O, कोई आपको इसके अंदर कार्बन एटम नज़र नहीं आता, तो वाटर इनऑर्गेनिक है। तो लिपिड्स जो हैं वो इस इनऑर्गेनिक वाटर के अंदर हल नहीं हो रहे, लेकिन ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके अंदर कार्बन एटम मौजूद है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, उनके अंदर ये हल हो जाता है। लिपिड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनता है। ग्लिसरॉल क्या है, पहले इसको हम देख लेते हैं। ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल, ये अल्कोहल है। अल्कोहल क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिनके अंदर कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल OH अटैच होता है, उनको हम बोलते हैं अल्कोहल। तो ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम मौजूद हैं। ये यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहे हैं। हर कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। फर्स्ट कार्बन के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ आपको हाइड्रोक्सल ग्रुप नजर आ रहा है। अब ये हाइड्रोजन बाकी हमने कार्बन के साथ अटैच कर दिए हैं। क्यों हमने अटैच किए हैं? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो कार्बन यूजुअली कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4। तो आप देखें, फर्स्ट कार्बन एटम के बॉन्ड्स, फर्स्ट बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, सेकंड हाइड्रोजन के साथ, थर्ड हाइड्रोजन के साथ, चौथा कार्बन के साथ। इसी तरीके से तमाम कार्बन एटम्स ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अल्टरनेट दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर दिया। ओके, अब फैटी एसिड्स को देख लेते हैं। फैटी एसिड हमारे पास लंबी लंबी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हुई चेन्स होती हैं। क्या है हमारे पास? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। हाइड्रोकार्बन के नेम पे फोकस करें तो आपको पता चलेगा इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी। और इन चेन्स के एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, COOH, और इस कार्बोक्सिल ग्रुप को हम इस चेन के साथ जब अटैच करेंगे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CO हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हमारे पास क्या होता है, ये कार्बोनियल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जब आप इनको इस तरह लिखेंगे या फिर इस फॉर्म में लिखेंगे, ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। फैटी एसिड्स की अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास फैटी एसिड्स की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड फैट और नेक्स्ट है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब दोनों फैटी एसिड हैं, दोनों के अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद हैं, कार्बन भी मौजूद हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। जैसे आपको इनके स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है, कार्बन भी मौजूद हैं, हाइड्रोजन भी, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। डिफरेंस किधर आ रहा है? सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर जितने आपको ये इंटरनल कार्बन एटम नज़र आते हैं, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होते हैं और सिंगल बॉन्ड इनके दरमियान प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, बल्कि हर कार्बन जो है वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच है। तो ये जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, ये क्या है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? इनके अंदर कार्बन एटम्स के दरमियान एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। जैसे इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कार्बन एटम्स ने आपस में डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इन दोनों कार्बन एटम्स ने, और ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हैं। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कार्बन जो है वो उसके अंदर टेंडेंसी है वो यूजुअली 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो जब हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनवा दिया इस थर्ड और फोर्थ कार्बन का, इन दोनों का डबल बॉन्ड बनवाया, तो यहाँ पे देखें
इसके थर्ड और फोर्थ के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच थे। यहाँ पे हमने इस कार्बन से भी हाइड्रोजन ऊपर से रिमूव कर दिया और इस कार्बन का भी नीचे से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। अब इन्होंने इस वजह से आपस में क्या कर लिया है, डबल बॉन्ड बना दिया है। यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम के साथ ये अटैच नहीं है, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। यहाँ पे भी ये कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब हम लिपिड्स के मेन ग्रुप्स देखते हैं कि किस किस फॉर्म में ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। फैट्स एंड आयल्स फर्स्ट ग्रुप है और दूसरा है फास्फोलिपिड्स। फैट्स एंड आयल्स जो हैं उनसे हम सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं इन लिपिड से। ये जो है हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ भी करते हैं। अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो इनके अंदर एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं। अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो देख लिया था कि एक लिपिड के अंदर ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी। किस तरह से अटैच होगा, अगर फैट्स या आयल हैं तो 1 ग्लिसरॉल होगा और इसके साथ फैटी एसिड्स कितने अटैच होंगे, 3। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक ग्लिसरॉल है। और जहाँ पे पहले ग्लिसरॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच थे, OH आपने देखा था पीछे स्ट्रक्चर में, वहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिए हैं, फैटी एसिड 3, हर कार्बन एटम के साथ एक फैटी एसिड अटैच कर दिया। और जो फैट्स हैं उनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कार्बन्स के दरमियान उन फैटी एसिड्स के कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो ये फैट्स जो है वो यूजुअली रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होती हैं। जैसे एनिमल से मिलने वाली हमें फ़ैट, एनिमल की चर्बी को हम एनिमल फैट्स बोलेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर आप आयल्स को देखें तो आयल्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। स्ट्रक्चर उनका भी यही है, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। लेकिन यहाँ पे फैटी एसिड आयल्स के अंदर कौन से, अनसैचुरेटेड। कार्बन एटम ने किसी ना किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाया होगा। और ये क्या है, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। आयल्स लिक्विड फॉर्म में और फैट्स सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे मुख्तलिफ प्लांट आयल, ऑलिव ऑयल है हमारे पास, कॉर्न ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, लिक्विड हैं। फास्फोलिपिड्स की अगर हम बात करें तो ये लिपिड्स हमारी तमाम मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी तो आपने वहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था कि हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। लिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट थी मेम्ब्रेन के अंदर। तो अब ये जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैं इनके अंदर अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनके अंदर भी ग्लिसरॉल तो एक ही है, लेकिन इनके अंदर ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच हैं और एक फास्फेट ग्रुप अटैच है। यहाँ से देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की जगह ग्लिसरॉल के साथ क्या अटैच हो चुके हैं, 2 फैटी एसिड और तीसरा फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप क्या है, ऐसा केमिकल ग्रुप है जिसके अंदर सेंटर में एक फास्फोरस एटम अटैच है और ये फास्फोरस एटम जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स के काम और उनके ज़रिए कहाँ कहाँ से हमें लिपिड्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं। तो लिपिड्स हमें एनिमल से भी मिल जाते हैं और प्लांट से भी मिल जाते हैं। एनिमल्स के मीट से या मुख्तलिफ डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ है, मिल्क है, उधर से हम ऑब्टेन हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम पौधों की बात करें तो नट्स से, जैसे आलमंड वगैरह, सीड्स उनके बीजों से, और ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, इन सब से हमें जो है वो लिपिड ऑब्टेन हो जाता है। पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, आयल को बनाते हैं, आयल सिंथेसिस करते हैं और उस आयल को अपने बीज के अंदर स्टोर कर देते हैं, सीड के अंदर। जैसे आपको उन आयल्स की जो पौधे बनाते हैं एग्जांपल डेली लाइफ में देखने को मिल सकती हैं, सनफ्लावर आयल, कोकोनट आयल, ग्राउंडनट आयल एंड कॉर्न आयल। ये तमाम आयल्स पौधे सिंथेसिस करके अपने सीड्स के अंदर स्टोर करते हैं और हम इनको एज अ सोर्स ऑफ लिपिड यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लिपिड्स के काम। लिपिड हमारे पास क्या है, मोस्ट एनर्जी रिच बायोमॉलिक्यूल्स, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जिनसे हम सबसे ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं, लिपिड्स जो हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर फैट की शक्ल में स्टोर होते हैं।
ठीक। एडिपोज टिश्यूज़ को कॉमनली हम बॉडी फैट बोलते हैं, और लिपिड्स जब हैं फैट की शक्ल में इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जब फैट की शक्ल में स्टोर होते हैं तो वो हमारे लिए एनर्जी का एक रिज़र्व होता है, एनर्जी का ज़ख़ीरा होता है, लंबे टाइम के लिए वो स्टोर रह सकता है, और हम उसको तब यूज़ करेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो होता क्या है, ये जो लिपिड हमारे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर स्टोर हो जाते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होके वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को रिलीज़ कर देते हैं। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं वो हमारे के लिए फ्यूल के तौर पे एक्ट करते हैं, और हम उस फ्यूल से क्या हासिल कर सकते हैं, एनर्जी। ये ऐसा ही है जैसे हम कोयला जब जलाएंगे तो हमारे लिए कोयला फ्यूल है, लेकिन जब हम उस कोयले को यूज़ करते हैं तो हमें जब आग जलती है तो एनर्जी मिलती है, वो हीट एनर्जी हो सकती है, वो लाइट एनर्जी हो सकती है। तो सेम इसी तरह ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल उस फ्यूल के तौर पे एक्ट करते हैं जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी। लिपिड्स उसके अलावा हमारी सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, पीछे हम चैप्टर्स में पढ़ के भी आए हैं कि लिपिड बाई लेयर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा ये इंसुलेटर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को इंसुलेट करके रखते हैं, हमारे जितने इसेंशियल इंपॉर्टेंट आर्गन्स हैं अहम बॉडी के अंदर उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे एडिपोज टिश्यू, ठीक है, बॉडी फैट जब हमारे आर्गन्स के इर्द गिर्द मौजूद होती है ना, तो करती क्या है, उन आर्गन्स को कुशनिंग प्रोवाइड करती है, और नंबर 2 हीट इंसुलेशन करती है, यानी उनको इंसुलेटेड करती है, हीट को स्टोर करके रखती है। और कुशनिंग को आप इस सेंस में ले सकते हैं कि ये क्या करती है जी, आर्गन्स को डैमेज से बचाती है, किसी इंजरी से बचाती है। अब कुछ लिपिड जो हैं, नेक्स्ट अगर हम इसका रोल देखें तो हार्मोन्स बनाने में भी मदद देते हैं, ठीक है। जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये स्टेरॉइड्स हार्मोन एक लिपिड से बनते हैं, और उस लिपिड का नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं। अब स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन्स ये मुख्तलिफ इनके हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, चाहे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, या साल्ट और वाटर का तवाज़ुन रखना है। तो ये जो जितने इस तरह के हमारे पास काम हैं वो ये हार्मोन्स परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा लिपिड क्या करता है जी, फैट सॉल्युबल विटामिन, ऐसे विटामिन्स जो सिर्फ फैट के अंदर ही हल हो सकते हैं, पानी के अंदर हल नहीं होंगे, तो लिपिड उनको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जज़ब करवाता है, अब्जॉर्ब करवाता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये आपका टॉपिक था, अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। अल्लाह हाफिज़।